डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट के मुतालिक बताऊंगा कि ये कब अप्लाई किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है और एसपीएसएस के अंदर इसके क्या स्टेप्स हैं और किस तरह रिजल्ट्स को आपने इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फिशर एग्जैक्ट टेस्ट और काई स्क्वायर में क्या रिलेशन है। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो जनरली लार्ज सैंपल साइज के लिए यूज किया जाता है और हम ये मालूम करते हैं कि दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं या एसोसिएटेड हैं। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट जो है ये स्मॉल सैंपल साइज के लिए भी अप्लाई होता है। ये दोनों के दोनों नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स हैं और फिशर एग्जैक्ट टेस्ट जो है वो एक्चुअली उस वक्त अप्लाई होता है जब हमारे जो कंटीजेंसी टेबल के अंदर सेल साइज किसी भी सेल के अंदर, अगर किसी एक सेल के अंदर भी लेस देन 5 हो तो हम फिर फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगाते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं लगाते। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान इंडिपेंडेंस को बताता है या एसोसिएशन को बताता है। जनरली एसपीएसएस के अंदर 2x2 कंटीजेंसी टेबल के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि 2x2 कंटीजेंसी टेबल से क्या मुराद है। जो एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स होंगे फिशर एग्जैक्ट टेस्ट के लिए वो नॉमिनल लेवल पे मेजर होंगे और डाटा जो है वो काउंट्स में होगा। ठीक है, कंटीजेंसी टेबल क्या होता है? जैसे ये देखें, एक्सपोजर, इसकी दो कैटेगरीज हैं, कॉलम वाइज एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड, और इधर डिजीज की दो कैटेगरीज हैं, डिजीज और नो डिजीज। तो ये 2x2 है। 2 जो है वो कॉलम वाइज है, एक्सपोज और अनएक्सपोज, और 2 जो है वो आपके पास कॉलम साइड पे डिजीज और नो डिजीज, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए 2x2 कंटीजेंसी टेबल इसको कहते हैं। और एसपीएसएस के अंदर जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं फिशर एग्जैक्ट टेस्ट का वो 2x2 कंटीजेंसी टेबल है। इससे बड़े टेबल्स के लिए फिर आपको ऑनलाइन जो है वो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट वेबसाइट पे आप जाके उसको कर सकते हैं। अच्छा, क्रैमर वी जो इफेक्ट साइज है काई स्क्वायर के लिए, उससे क्या मुराद है? ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बताता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। इसकी रेंज 0 से 1 होती है, 0 मीन नो एसोसिएशन और 1 मीन परफेक्ट एसोसिएशन। इफेक्ट साइज जो है क्रैमर वी, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो तो 0.10 जो है वो स्मॉल इफेक्ट साइज है, 0.30 मीडियम इफेक्ट साइज है और लार्ज इफेक्ट साइज 0.50 है। इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 3 के लिए भी स्मॉल, मीडियम और इफेक्ट साइज इस तरह होते हैं। स्टेप्स क्या हैं? डाटा आप एंटर करेंगे एसपीएसएस के अंदर और एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करेंगे, क्रॉस टैब्स पे जाएंगे और उसके बाद आप जो वेरिएबल्स होंगे कैटेगोरिकल उनको रोज और कॉलम बॉक्सेस में शिफ्ट करेंगे और फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे, काई स्क्वायर को टिक लगा लेंगे और क्रैमर्स वी को टिक लगा लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि काई स्क्वायर का जब एनालिसिस की आउटपुट आती है तो उसी के अंदर फिशर एग्जैक्ट टेस्ट का रिजल्ट भी मौजूद होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी हम सिलेक्ट करते हैं जब हम काई स्क्वायर लगाते हैं, ए सिंपथेटिक सिग्निफिकेंस। ये उस वक्त हम लगाते हैं जब स्मॉल डाटा सेट्स जो है ना वो मौजूद हों और अनबैलेंस्ड और मिसलीडिंग रिजल्ट आता है जब हम ए सिंपथेटिक यूज करते हैं फॉर स्मॉल डाटा सेट्स। सो फॉर स्मॉल डाटा सेट हमें एग्जैक्ट जो सिग्निफिकेंस है उसको सिलेक्ट करना है। इट enables us to obtain an accurate significance level without relying on assumptions that might not be met by your data। ठीक है, अगर स्मॉल डाटा सेट है तो फिर सिग्निफिकेंस एग्जैक्ट को चूज कर लें, क्योंकि अगर स्मॉल डाटा सेट है और आप एसिम्पथेटिक सिग्निफिकेंस चूज करते हैं तो रिजल्ट्स जो है वो मिसलीडिंग होंगे। और एसिम्पथेटिक जो सिग्निफिकेंस है वो पी वैल्यू की तरह ही होती है, अगर पी वैल्यू लेस देन 0 तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा चलें अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और एसपीएसएस के ऊपर हम इसको प्ले करके देखते हैं। ये आपका एक व्यू नजर आ रहा है एसपीएसएस का। सबसे पहले आपने वेरिएबल एंटर कर लिए, जैसे ये जेंडर है और इसको मैंने लेबल कर दिया यहाँ पे वैल्यू 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल कर दी। इसी तरह लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स और डिसलाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स को भी मैंने लेबल कर दिया, 1 फॉर लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स और 2 जो है वो डिसलाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स है और इनकी मेजर यहाँ पे नॉमिनल आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब डाटा व्यू में जाएं। ये डाटा एंटर्ड है, लेस देन 20 डाटा एंटर किया है, स्मॉल डाटा सेट है इसलिए फिशर एग्जैक्ट टेस्ट के लगने के चांसेस ज्यादा है। लार्ज सैंपल साइज हो तो फिर काई स्क्वायर जो है वो अप्रोप्रिएट है फिशर एग्जैक्ट की जगह पे, क्योंकि मुमकिन होगा कि कोई भी सेल जो है वो लेस देन 5 काउंट ना दे।
एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव में जाएं और क्रॉस टैब को क्लिक कर दें। यहाँ से आपने जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो ये एट्रीब्यूट्स हैं जो नॉमिनल फॉर्म में, इनको आपने एंटर करना है रोज में और सिलेक्ट करके इसको कॉलम्स में एंटर करना है। फिर आप एग्जैक्ट को क्लिक करें। यहाँ पे आपने एग्जैक्ट को चूज करना है। अगर आप एसिम्पटोटिक ओनली चूज करते हैं ना तो उसके रिजल्ट्स मिसलीडिंग आएंगे, क्योंकि स्मॉल डाटा सेट है, तो उसके लिए आपने एग्जैक्ट को चूज करना है। कंटिन्यू कर दें। स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर को चूज करें, ग्रामर वी को चूज करें और कंटिन्यू कर दें। इसी तरह सेल्स में आप ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू को चूज कर लें, रोज और कॉलम को चूज कर लें और कंटिन्यू कर दें। और अगर आप चार्ट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे चार्ट्स को भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो चार्ट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, ओके कर दें। ये देखेंगे आपके सामने समरी है। इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे क्रॉस टैब दिया हुआ है। ये क्या शो कर रहा है कि ये वो 2x2 टेबल बना हुआ है। लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स जो मेल हैं वो 3 हैं, ठीक है, और डिसलाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स जो मेल हैं वो 6 हैं। और इसी तरह फीमेल जो है वो लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स 4 है और डिसलाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स फीमेल जो है वो 6 है। ठीक है, अब आगे सेकंड टेबल जो काई स्क्वायर का टेबल है, इसमें सबसे पहले हमें नीचे नजर आ रहा है कि 2 सेल्स हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5। अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखी हो, जैसे 2 सेल्स लिखे हुए हैं कि 2 सेल्स ऐसे हैं जिनका जो एक्सपेक्टेड काउंट है वो लेस देन 5 है, अगर एक सेल का भी लेस देन 5 आ जाए तो आपने फिर फिशर एग्जैक्ट टेस्ट की वैल्यू को इंटरप्रेट करना है। ये देखिए पियर्सन काई स्क्वायर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और ये उसकी सिग्निफिकेंस का लेवल है। ये हम उस सूरत में कैलकुलेट या इसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे अगर ये लिखा हुआ होगा। अगर ये ना लिखा हुआ हो तो फिर आप पियर्सन काई स्क्वायर को इंटरप्रेट करेंगे, और अगर ये नीचे लिखा हुआ आ गया तो फिर आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट को इंटरप्रेट करेंगे। अब ये देखें इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या आई है, 1 इज ग्रेटर देन 0.05। इसका मतलब है वी फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अगर p की वैल्यू लेस देन 0.05 आए तो फिर हम कहते हैं कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड इट मींस दैट देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। लेकिन इस केस में 1 इज ग्रेटर देन 0.05, इसका मतलब है वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और इसका मतलब है कि देयर इज नो एसोसिएशन इन दिस केस। और इसी तरह क्रैमर वी की वैल्यू जो है वो भी बहुत वीक शो हो रही है, 0.069 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये बहुत वीक वैल्यू है। ऑलमोस्ट स्मॉल जो है ना इफेक्ट साइज यहाँ पे कैलकुलेट हुआ। आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस करें। अल्लाह हाफिज।